मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सभी एपी में कुछ भी नहीं समझते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में कुछ भी नहीं समझते हैं, जो प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं। क्योंकि हम आप सभी को अभी एपी ही पढ़ा रहे हैं और एपी के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, जो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे तो बनाते हैं लेकिन उसके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो मेथड होता है वो आप सभी इसको नहीं बनाते हैं, एक्चुअल मेथड से नहीं बनाते, जिसकी वजह से आपका नंबर कट हो जाता है। लेकिन आज के बाद प्यारे दोस्तों एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है नहीं होता, इसके बारे में सारे मौसा मौसी फूफा फूफी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने जानकारियां दे दी आप सभी को, और विश्वास है वो सभी वीडियो आप सभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे भी दिया। अगर कोई भाई नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, और जो भी भाई देख लेंगे उसको समझते ही होंगे कि किस तरह से बताएं। 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 को भी बहुत अच्छे से बता दिया। 5.2 अभी हम आप सभी को सिखा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ प्रश्न को बता दिए हैं आपको प्यारे दोस्तों। और आज जो आप सभी का ये चैप्टर है खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं जो कहाँ तक हमने इससे पहले आपको समझा दिए थे पहले दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सभी, ये सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से हमने सिखाया था और बहुत ही अच्छे से बताया था। सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आया था जो हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, इसका सिंपल तरीका बताया और क्या प्रोसेस होता है बहुत अच्छे से सिखाएं सारे प्रश्न को प्यारे दोस्तों। फिर देखिए n के किस मान के लिए ये दोनों पद समांतर श्रेणी की तरह n में पद सब बराबर होंगे। प्रोसेस देखिए प्यारे दोस्तों, जो प्रोसेस सिखाते हैं ना उस प्रोसेस आज हम 16 नंबर से आपको सिखाने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए पहले ही इसको VVI कर दीजिए। ठीक है, कहा गया वो पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इस तरह के बनाने का जो तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था, देखिए इस तरह के प्रश्नों को प्यारे दोस्तों कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, माना कि प्रथम पद पद ए एवं सार्वंतर डी है। ठीक है दोस्तों, मान ली माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, तो डी है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कहा गया इसका तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर 16 दिया गया, तो 16। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2D इक्वल टू 16 लिख देंगे और इसमें फाइनल समीकरण मान लेंगे। ठीक है, फिर तथा दूसरा क्या दिया गया है कंडीशन, दूसरा कंडीशन हमें कहा गया है जो सातवां पद जो है इसका, इस एपी का सातवां पद जो है प्यारे दोस्तों, इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी इसके पांचवें पद से क्या है, ये 12 अधिक है, तो हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें 12 को ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से भी एक हमको इक्वेशन तैयार करना होगा, तो यहाँ से ए प्लस का 70 को हम 60 लिखेंगे और A5 को प्यारे दोस्तों इधर भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिए ए प्लस का 4D प्लस का 12। किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमें आशा है। ठीक है ना। और अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए ए से ए क्या जो होगा कट जाएगा, क्योंकि ए इधर आएगा तो घट ही जाएगा ना, तो घट गया, तो यहाँ से बच गया 6D माइनस का 4D और बराबर में 12, और यहाँ से घट के 2D इक्वल टू क्या निकल के आ गया 12। तो बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों। तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया 12 बटे का 2, 2 6 का 12, और डी का मान हम लोगों को क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। आई होप आप सभी समझ रहे हैं। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद एपी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तो यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलते हैं, अब डी का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट क्या है आप लोग का ए प्लस का 2D, तो ए प्लस का 2 और डी का मान 6, तो 6 बराबर में क्या होगा 16, तो 16, तो यहाँ से ए प्लस 2 6 का 12 बराबर में 16, तो ए बराबर में 16 माइनस का 12, तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाता है हमारे प्यारे भाई 4 निकल के आ जाता है।
डी का मान 6 निकल के आ गया और ए का मान 4 निकल के आ गया। तो अब एपी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए कैसे होगा प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है? जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? इसका प्रथम पद तो 4 ही निकल के आया ना, 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 6 जोड़ते जाइए, दूसरा पद में सीधा जोड़ दीजिए, 4 6 10, फिर 6 जोड़ दीजिएगा 16, फिर इससे 6 जोड़िएगा 22। इस तरह से इसके टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए, सीख लीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है, ठीक है ना? और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? कहा गया एपी दिया गया ये 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद से, यानी इधर से प्यारे दोस्तों हमें 20वां पद निकालना है। पहले तो हमें इधर इस तरह से निकालना होता था, लेकिन अब हमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका हमने फॉर्मूला भी बनता आया है प्यारे दोस्तों, अंत से आरवां पद ज्ञात करने के लिए या कोई भी पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया, आप सभी विश्वास करते हैं जो देख लिए होंगे वो वीडियो को। नहीं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, एक बार दिखा देते हैं फिर आप सभी समझ जाएंगे। देखिए, अंत से आरवां पद निकालने का सूत्र, आरवां पद मतलब प्यारे दोस्तों कोई भी पद हो सकता है। अभी 20वां पद कहा गया तो ए एन माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है? समझ गए प्यारे दोस्तों? और ये जो भी प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं लिखे थे नोट कर लीजिए। और यह इसका दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना? तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसका प्रथम पद प्यारे दोस्तों, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा, स्टार बनकर क्या निकल के आ जाएगा? डी, यानी कि 8 माइनस का 3, 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद इसका एनवां पद यानी ए एन बराबर क्या दिया गया है? 253, ठीक है? तो हमें अंत से निकालना है अंतिम पद से 20वां पद, यानी अंत से 20वां पद, 20वां पद, ठीक है? फॉर्मूला हो जाएगा ए एन माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों? आरवां पद ए एन की जगह पे मान रख देते हैं डायरेक्टली हम। तो एन यानी 253 माइनस एन यानी 20 पद, आर में 20 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान है 505। तो 253 माइनस 19 पच्चे 95, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 158। क्या घटा के कितना निकल के आ जाएगा? 158। आप सभी निकाल सकते हैं। एक दो मैंने 200 में से 95 घटाया तो 5 बच गया, 105 और 105 से 53 में जोड़ देते 158 निकल के आ गया। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों बना सकते हैं। इसके दूसरे तरीके भी हैं, तो अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा तरीका भी आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल इस तरह से नहीं ले, तो इसको दूसरे तरीके निकालने के लिए सबसे पहले एन का मान निकालना होगा। इसमें पूरे में कितना प्यारे दोस्तों पद है, इसके पूरे में कितने पद है? तो मान लीजिए अगर आपको एन का मान निकल के आ जाए 40, एन का मान कितना निकल के आ जाए? 40 निकल के आ जाए, ठीक है? अगर निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं जो एन का, इसमें एन का मान ए एन बराबर दिया गया ना, तो एन का मान जब निकालेंगे तो 40 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे? तो जब 40 निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, फिर क्या कीजिएगा? तो इसमें अंत से 20वां पद निकालने के लिए शुरू से देखिए वो कौन सा पद होगा। तो 40 में से 20 को घटा लीजिएगा और प्लस का 1 कर दीजिएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 21, यानी अंत से वो शुरू से 21वां पद के बराबर हो जाएगा। फिर ए प्लस का 21 निकाल लीजिएगा, ए प्लस का 20 डी करके आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तरह थोड़ा सा प्यारे दोस्तों आपको समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली यही तरीका बता दिए जो कि आपको दिमाग में बैठ जाए, और ये फॉर्मूला है, आप सभी से यूज कर सकते हैं। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर ले प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
चले अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कहा गया है देखिए ये प्रश्न में क्या कहा गया और इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कहा किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, बहुत अच्छी बात है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 3 पद लिखना है। ये लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है दोस्तों। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, क्योंकि कहा गया है इसके चौथे चौथे और प्लस का आठवां यानी ए 8 पदों का योग कितना है 24, तो 24 कर दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, चौथे पद को क्या लिखेंगे ए प्लस का 3D और आठवां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस का 7D, तो लिख दीजिए इस तरह से बराबर में 24। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस का यानी 2A प्लस का 7 3 10D बराबर में 24। अब इसको और कॉमन करना चाहते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस का 5D बचेगा और बराबर में 24। अब ये 2 से पैरामीटर हमारे कट जाएंगे, 2 से 12 मतलब कट जाएंगे, तो यहाँ से ए प्लस का 5D बराबर में क्या हो जाएगा तो 12, और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तथा दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है, दूसरा कहा गया है जो इसके छठे और 10वें यानी A6 और A10 छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो 44 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर A6 को ए प्लस का 5D लिखेंगे और A10 को क्या लिखेंगे ए प्लस का 9D लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और यह बराबर में 44 यानी 44 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2A और प्लस का 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। फिर 2 कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो यहाँ से बचेगा ए प्लस का 2 से भाग लगाएंगे 2 7 14 यानी 7D बराबर में 44। तो ये कट जाएगा 2 से 22 मिनट में, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दूसरा इक्वेशन हम लोग को ए प्लस का 7D इक्वल टू 22 यानी 22, और इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। आई होप प्यारे दोस्तों ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा, ठीक है। और अभी तक हमने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बताए जिसमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालने के बाद एडी का मान निकालना होता है। अब यहाँ से एडी का मान विलोपन विधि से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटा देते हैं आपस में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर तो क्या निकल के आया था फर्स्ट ए प्लस का 5D बराबर में पहले दोस्तों 12 और दूसरा था ए प्लस का 7D बराबर में क्या आया था 22, ठीक है। एक बार देख लीजिए ए प्लस 5D बराबर 12 ए प्लस 7D बराबर में 22। घटाने पे साइन चेंज होता है, ये माइनस ए प्लस है तो माइनस ए प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से घस के माइनस का 2D बराबर में घट के माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है मित्र। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, तो डी का मान प्यारे भाई क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, ठीक है। किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाइयों। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट फर्स्ट क्या है आप लोग का ए प्लस का 5D ए प्लस का 5 और डी का मान भी 5 है, तो 5 बराबर में 12 रख दीजिए। तो ए प्लस 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 बराबर 12। अब यहाँ से देखिए तो ए का मान यहाँ से 12 माइनस का 25, तो यहाँ से ए का मान पैरामीटर क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 13, क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 13। तो हमें इसके 3 पद कहा गया, तो ए1 तो ए2 भी निकाल लीजिए, ए प्लस का डी तो माइनस का 13 और प्लस का 12 का मान डी का मान 5, तो ये घर के कितना हो जाएगा माइनस का 8 5 13 8। फिर ए3 निकाल लीजिए, ए3 क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस का 2D तो माइनस का 13 और प्लस का 2 पंचे 10 घट के माइनस का 3 हो जाएगा, लिखिएगा। अतः एपी के प्रथम 3 पद
क्या सब हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, एपी के प्रथम 3 पद, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार प्यारे मित्र हमारे बता दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको आज ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चले अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए इसे भी। देखिए, और इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसी तरह से बनाइएगा प्यारे दोस्तों, जो तरीका हम आपको सिखाएं ये बहुत ही लाजवाब तरीका। चलिए यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो ये एपी का शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए कहा गया है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। वैसे इस तरह के प्रश्न लोग 5.1 में भी किए थे, ठीक है ना। तो कहा गया है मासिक वेतन, तो 1995 में मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है प्यारे दोस्तों, 5,000 रुपया है, ठीक है। 5,000 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं होगी थी प्यारे दोस्तों। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि होता है, तो वेतन वृद्धि प्रति वर्ष, प्रति वर्ष वेतन वृद्धि कितना हुआ प्यारे दोस्तों, 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, जो हम लोगों का जो सूची निकल के आता है यानी एपी निकल के आ जाएगा, वो किस ऐसी तरह 5,000, फिर ये 200 जुड़ जाएगा। दूसरे अगले वर्ष 1996 में कितना हो जाएगा, 5200, फिर ये 5400, इस तरह से चलता चला जाएगा। और कहा गया है जो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि लास्ट टाइम कौन सा होगा जिसमें इसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे प्रथम पद ये तो, और वेतन वृद्धि यानी कि सार्वंतर दिया ही गया है, यानी ए एन बराबर आपको दिया गया है कितना, 7,000। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एनवे वर्ष के अंत में उसका वेतन, उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एनवे वर्ष के अंत में उसका रुपये कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लें। ए एन बराबर क्या हो गया, ए एन बराबर में 7,000। अब ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी बराबर में 7,000। ए का मान 5,000 और एन नहीं पता है, बी का मान 200 दिया गया, ठीक है, बराबर में 7,000, ठीक है दोस्तों। या आप सभी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, थोड़ा सा चलिए हम ए बराबर में 5,000 और डी बराबर में 200, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब यहाँ से इस तरह से फिर प्लस दे दीजिएगा, तो 5,000 उधर चला जाएगा, तो एन माइनस का 1 इंटू 200 बराबर में 7,000 माइनस का 5,000, ये इधर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एन माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, ये घट के 2,000 होगा, और ये गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो 200 यानी 10 हो जाएगा। तो एन बराबर में क्या हो जाएगा, 10 प्लस का 1, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11, यानी 11 वर्ष के बाद प्यारे दोस्तों, ठीक है, 11वां वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 7,000 रुपया हो जाएगा, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा था 11वें वर्ष के बाद
उसका वेतन उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको भी लिखने का मौका देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट 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 कर लीजिए। चलिए इसे भी कर लीजिए। और अब फिर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सीख लेंगे। कहा गया है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से बनाना है आपसे। तो कहा गया रामकली ने इसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत, प्रथम सप्ताह में बचत, कितना का बचत किया प्रथम सप्ताह में प्यारे दोस्तों? 5 रुपया की। और साप्ताहिक बचत कितना है इसका? साप्ताहिक साप्ताहिक बचत कितना है? तो 1.75 यानी 1.75 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से सूची, और हमें कहा गया है सूची जो निकल के आता है एपी का, क्या निकल के आता है? 5, फिर इसको जोड़ दीजिएगा 1.75, हर एक बचत आगे बढ़ाता जाएगा, तो यानी 6.75 हो जाएगा। फिर ये जुटेगा प्यारे दोस्तों, तो 6 और एक 7 यानी 50 हो जाएगा इस तरह से। और ये 20.75 कहा गया है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 यानी ये इतना रुपया हो जाएगा। 20.75 किस वर्ष के सप्ताह में? जल्दी से बताइए। देख लीजिए एक बार, 6.75, अच्छा 7 1 8, हाँ 8 हो जाएगा, 8.75। तो यहाँ से ए का मान यानी 5 निकल के आ गया। डी का मान प्यारे दोस्तों 1 दशमलव कितना 75 हो जाएगा। और ए एन बराबर दिया गया आप सभी को, ए एन बराबर दिया जाएगा 20.75। तो ये प्यारे दोस्तों प्रश्न आप सभी को खुद से करने होंगे, मैंने अभी आपको बहुत सारे प्रश्न सिखाए। तो एन का मान यहाँ से निकालना है। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेसिस पे हमें देखते होंगे और हमें फॉलो करते होंगे, मुझे विश्वास है ये प्रश्न को आप आगे कर लेंगे और उन्हें निकल के आ जाएगा जो कितने वर्ष के बाद उसका वेतन प्यारे दोस्तों, तो बोले कितने वर्ष में उसका बचत जो है वो 20.75 रुपया हो जाएगा। तो चलिए आज आप सभी का एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो जाता है, और हमें विश्वास है जितने भी प्रश्न हमें अभी बताएं आप सभी को सारे समझ में आ गए होंगे। और अभी क्या प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न अभी तक बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है, अभी एक्सरसाइज 1 से लेके हम अभी एक्सरसाइज 5 तक पहुंचे हुए हैं, यानी 5.2 तक खत्म हो चुका है आप सभी का एक्सरसाइज। यहाँ यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को आपको सिखाएंगे, जिसमें हम लोग एसएन वाले सूत्र के प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे उसके फॉर्मूले मतलब प्रश्नों को बनाया जाता है, उसके बारे में आपको सिखाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है जो आप सभी को आज के पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गए। यदि प्यारे दोस्तों आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरुजी चैनल एफपीजा से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम बताते हैं, सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।